राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता छूटता है, तब ये बात मानना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वो बुरा अनुभव ही हमें एक नई दिशा में लेकर गया है। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, या कोई नौकरी नहीं मिली, या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो समझिए कि वह अंत नहीं है। हो सकता है वह किसी नई शुरुआत की शुरुआत हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसीलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में ये विश्वास रखिए शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो। एक बार की बात है, एक राजा के पास बहुत सुंदर और बड़ा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह किसान बगीचे से ताजे और मीठे फल लाकर राजा को देता। एक दिन किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल लेकर जाऊं। बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर सभी तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर चुने और उन्हें लेकर महल की ओर चल पड़ा। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा को दी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर खाकर बाकी अंगूर किसान पर फेंकने शुरू कर दिए। पर किसान हर बार मुस्कुराता और कहता, ईश्वर बहुत दयालु है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझ पर अंगूर फेंक रहा हूं और तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज सोचिए, अगर मैं नारियल, सेब या अमरूद लेकर आता और आपने गुस्से में वही फेंके होते तो मेरी जान ही चली जाती। पर देखिए, ईश्वर की कृपा है कि आज मैंने सिर्फ अंगूर ही लाए, इसीलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस वक्त हमें बुरा ही क्यों न लगे। जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। कभी जो हमें नुकसान लगता है वही कल को हमारे लिए वरदान बन जाता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है वही रास्ता हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, ये कठिन समय भी बीत जाएगा और फिर आप खुद कहेंगे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मित्रों, ये जीवन एक किताब की तरह है। कभी एक पन्ना दुख भरा होता है, कभी दूसरा खुशियों से भरा, पर कहानी पूरी पढ़े बिना हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए किसी एक पन्ने पर मत अटको, आगे बढ़ो। भरोसा रखो कि भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जीवन के सिद्धांतों की। बड़ा बनना है तो सोच ऊंची रखो। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो छोटे लोगों की छोटी सोच से दूर रहना सीखो। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में स्वार्थ मत रखो, हर किसी से प्रेम रखो, लेकिन मतलब के बिना। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते टिकते नहीं, पर प्रेम से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। परिवार की अहमियत समझो। परिवार सुख में साथ देता है तो वह बढ़ जाता है, और दुख में साथ देता है तो वह बंट जाता है। इसीलिए परिवार का साथ कभी मत छोड़ो। धैर्य और भरोसा रखो। कभी अगर जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा तो ये मत समझो कि सब गलत हो रहा है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। धैर्य रखो
क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। दुख भी एक गुरु है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, ये हमें मजबूत बनाता है, सिखाता है, सोचने पर मजबूर करता है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान चलना नहीं सीखता। अपनी तुलना किसी से मत करो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो, अपनी ताकत को पहचानो और उसी रास्ते पर चलो। शांत रहो लेकिन लक्ष्य पर नजर रखो। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, इसीलिए गलत संगति से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। शुक्रगुजार बनो, ईश्वर का धन्यवाद करो। इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें सहने की शक्ति दी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी मुश्किल में टूट जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में हो जो हर परेशानी में खड़े रहते हो। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर जीवन में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो पीछे मत हटो। कभी कभी बेशर्म बन जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया शर्मीले लोगों की नहीं सुनती। कम उम्र में मिले दुख तुम्हें सिखाते हैं, कम उम्र में सुख मिले तो इंसान को बिगाड़ सकता है, लेकिन कम उम्र में मिला दुख उसे मजबूत और समझदार बना देता है। रिश्ते दिल से निभाओ। इस दुनिया में हर कोई रिश्ते निभाता है, लेकिन फर्क बस इतना है, कोई मतलब से ही निभाता है, कोई दिल से। कोशिश करो कि तुम वो बनो जो रिश्ते दिल से निभाता है। कभी खुद को अकेला मत समझो। जैसे भगवान हर जगह मौजूद हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद भी हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब सब रास्ते बंद दिखें तब भी विश्वास रखना, कोई न कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। मन की सरलता ही असली हरियाली है। जहां मन साफ होता है और जीवन में सादगी होती है, वहां शांति अपने आप आती है। लेकिन जहां लालच, अहंकार और स्वार्थ होते हैं, वहां बंजरपन ही आता है। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ। दुनिया सलाह देने में तेज होती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो। अपने फैसले खुद लो और अपने रास्ते पर विश्वास रखो। हर अनुभव से सीखो। जीवन में हर दिन, हर व्यक्ति, हर घटना कुछ न कुछ सिखाने आती है। फर्क बस इतना है, हम सीखते हैं या नहीं। मित्रों, ये जीवन एक यात्रा है, कभी कठिन कभी आसान, पर जो इस यात्रा में धैर्य, विश्वास और प्रेम लेकर चलता है, वही अंत में मुस्कुराता है। कोई रिश्ता दिल से निभाए तो वह तुम्हारे दुख को महसूस करता है, लेकिन जो सिर्फ दिमाग से निभाए वो फायदा ही देखता है। जब समय कठिन होता है तो लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारी गलतियां ढूंढते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी थामना जब तुम सच में उसका साथ निभा सको, वरना अकेले चलना बेहतर है। कुछ लोग तुम्हारे मौन को भी गलत समझते हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेकार है जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। सच्चा सम्मान वो नहीं जो सामने कहा जाए, बल्कि वो है जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए कहा जाए। जब तुम्हें दर्द और किसी की कड़वी बात दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना कि अब तुमने जीना सीख लिया है। लोग अच्छाई पर चुप रहते हैं, लेकिन एक बुराई मिलते ही सब बोलने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और आंसू कोई नहीं देखता। लोग केवल तुम्हारा नतीजा देखते हैं। जिसका दिमाग खुद के नियंत्रण में होता है वही सच्चे मन से काम करता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए खुद को मिटाना बंद करो। आज के समय में रिश्ते भी लोग स्वार्थ देखकर बनाते हैं। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि लोग पहले फायदा देखते हैं, फिर भावनाएं। जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं उनके भीतर सबसे बड़ा तूफान होता है।
हर बात का जवाब हो सकता है, लेकिन जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता वो रिश्तों को निभा भी नहीं सकता। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वे कभी नहीं समझते कि किसी की यादें भी तकलीफ देती हैं। गलत औजार से काम नहीं हो सकता, वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सही दिशा में चलो, भले धीरे चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि कोई सदा साथ नहीं रहता। कई लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। कुछ लोग तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाते हैं, या फिर कुछ भी नहीं। खास वही लोग होते हैं जो वक्त पर तुम्हें वक्त देते हैं। जिसके दिल से जज्बात सच्चे हों उसके काम भी सच्चे होते हैं। इस दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान की कमी है, क्योंकि सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव समय के साथ ही आता है। ग्रहण तभी लगता है जब दो लोगों के बीच तीसरा आ जाए। कभी कभी बड़ी चोट कुछ नहीं करती और छोटी बात इंसान को तोड़ देती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। रात को चैन की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो, खुश रहना सीखो। परेशानियां तो खुद चल कर आएंगी। ऐसे लोगों का साथ दो जो तुम्हारी कदर करते हैं, क्योंकि धोखा देने वाले तो हर जगह हैं। कोई इंसान चुपचाप किसी की बातें तभी सुनता है जब उसे खोने का डर हो। पैसा और मजाक सोच समझ कर खर्च करो। एक बार गए तो लौट कर नहीं आते। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में रहने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। कुछ लोग तुम्हारी आदत तो डाल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझते हैं। हमारे सच्चे दिल को कोई नहीं देखता, लेकिन हमारे कड़वे शब्द सबको चुभते हैं। तारीफ करने वाले तुम्हें जान सकते हैं, लेकिन जो सच में फिक्र करते हैं उन्हें पहचानना तुम्हारा काम है। हम रास्ते नहीं चुन सकते, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश हमारे हाथ में होती है। अगर कुछ बड़ा पाना है तो तैयार रहो संघर्ष के लिए। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत आसान होती तो हर कोई सफल होता। जो लोग रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मेहनत का सही समय आज है, अभी है। अगर तुम्हारे पास बड़ा सपना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी महान चीज आराम में नहीं मिलती। संघर्ष से डरते हो तो छोटी चीजों से ही संतोष करना होगा। बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है। जो मेहनत नहीं करता उसे वही मिलता है। जो मेहनती छोड़ देते हैं, मेहनत की पूरी आजादी है, लेकिन हार या जीत को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर तुम केवल नतीजों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही मिलेगी। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत से मिले, उम्मीदों से नहीं। जब ये समझ जाओगे कि केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, तभी तुम दुख और असफलता से आजाद हो पाओगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कितनी बार असफल हुए, बल्कि यह है कि तुम हर बार मेहनत करते रहे। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, सफलता खुद उनके पीछे चलती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा। अर्जुन तो माध्यम था, असली युद्ध श्री कृष्ण ही कर रहे थे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कर्म करें, फल भगवान पर छोड़ दें। अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे तो भी डटे रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास बनाता है। ये दुनिया उन्हीं की होती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। सफलता तब आती है जब तुम्हारा कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक हो जाते हैं उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। जब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन ये तभी होगा
जब तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना की चिंता किए अपने काम में लगे रहोगे, जब तक तुम हार मानने का फैसला खुद नहीं करते, तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने मां को बनाया। मां का प्यार उसी परमात्मा का रूप है। मां के बिना जीवन अधूरा है। याद रखो, तुम्हारा दुख किसी और के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दुख का कारण ना बने। अभिमानी लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया होता है। जो लोग खुद संघर्ष करते हैं वे कभी घमंड नहीं करते। जीवन में लक्ष्य जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह होता है जिसमें पतवार ना हो। अगर अच्छा बनना ही है तो बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बन जाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि एक बार अगर संबंध सूख जाए तो बाद में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। हम अक्सर अपनी छोटी समझ से दुनिया और ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन क्या पता वही कठिन समय हमारे लिए किसी बड़े भले का कारण हो। एक छोटी सी सच्ची कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। उसमें सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। वह लहरों के साथ बहते हुए एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वहां ना कोई इंसान था, ना कोई मदद। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसने खुद से जीने का तरीका ढूंढा। लकड़ी से झोपड़ी बनाई, नारियल और मछलियों से भूख मिटाई। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन उसकी झोपड़ी जल गई। वह बहुत दुखी हुआ। रोते हुए उसने कहा, हे ईश्वर, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगली सुबह एक जहाज आया और उसे बचा लिया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो कप्तान ने कहा, हमने कल रात आग का संकेत देखा। उसे तब समझ आया कि जिसकी वजह से वह दुखी था वही उसकी मुक्ति का रास्ता बना। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह कभी नहीं हारता। जब हालात कठिन हो जाएं तो धैर्य रखो। जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों को पार कर जाते हैं। जो हार मान लेते हैं वे मंजिल के करीब आकर भी लौट जाते हैं। जिनके आसपास नकारात्मक लोग होते हैं वे भटक जाते हैं। संगत बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कायर जो बहाने बनाता है वह हार जाता है। जो रास्ता ढूंढता है वही इतिहास रचता है। हे कृष्ण, इस दुनिया में सब बस समझाने आते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता, मगर आप हमेशा हमारे साथ होते हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो नाराज मत होना, क्योंकि सबसे मीठे फल वाले पेड़ को ही पत्थर मारे जाते हैं। तुम्हारी अहमियत तब समझी जाएगी जब लोग तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी ना कर सके। सोच अच्छी रखो, दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप बनने लगेंगे। जब कोई इंसान चुप हो जाए, चाहे वह सुनकर, देखकर या सहकर, तो समझ लो अब उसका मामला ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर मुरझा जाएं तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। हर किसी में कमियां होती हैं। कोई अपनी कमियां सुधारता है और कोई दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है। एक गलती कर लो, लोग जज बन जाते हैं। जो खो जाते हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल जाते हैं वे कभी नहीं मिलते। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता,
अपनी जरूरतों से होता है। बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे साथ सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त हों तो पैदल भी चलना आसान लगता है। बुरा समय सबका आता है, कोई उस वक्त में बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। समय तुम्हें बदलता है, पर यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम टूट कर बिखरते हो या तप कर निखरते हो। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती मत जियो, बल्कि अच्छे तरीके से जियो। हर कदम सोच समझ कर रखो, क्योंकि हर रास्ता मंजिल की ओर नहीं जाता। कुछ रास्ते सिर्फ भटकाने के लिए होते हैं। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे मतलब खत्म होते ही टूट जाते हैं। कभी किसी और के लिए भी दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें खुद के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो। 2 शब्द अगर प्यार से कहो तो दिल जीत सकते हो। खुशियां दौलत से नहीं, दिल से आती हैं। अगर तुम्हारे पास प्यार भरे रिश्ते हैं तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो, चाहे दुख के रास्ते पर ही सही, लेकिन रुको मत। गलतियों से बच सकते हो, कोशिशों से नहीं। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो सकता है लेकिन शब्द वापस नहीं आते। जिन रिश्तों की नींव शब्दों पर होती है वही शब्द उन्हें तोड़ भी सकते हैं। कामयाबी से पहले एक अच्छा इंसान बनो। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा। सच की राह पर चलना मुश्किल है, कभी कभी झूठ भी जीत जाता है, लेकिन देर सवेर सच ही जीतता है। जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हर किसी को एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। इसलिए समय की कदर करो। मेरे चेहरे को देखकर मेरे दर्द का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि मैं हर बात पर मुस्कुरा देता हूं। लोग अगर अच्छे भी हों तब भी थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि आजकल जहर भी मीठे में मिलाया जाता है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले तुम थे, अब तुम्हारी यादें और दर्द हैं। एक पूरी उम्र लगती है किसी को अपना बनाने में, और एक पल ही काफी है उसे खोने के लिए। जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाओ। लोग पढ़ते नहीं, उसके पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जो तुम्हें अपना समझे, तुम्हारे हर दर्द को समझे। तेज बारिश में अगर कोई तुम्हारे आंसुओं को बारिश से अलग पहचान ले, वही सच्चा साथी होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। कीचड़ से शरीर और लीचड़ से मन गंदा होता है, दोनों से बचो। सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे दिखते थे, पर असलियत बाद में समझ में आई। यहाँ हर कोई कुछ और दिखता है और कुछ और होता है। कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा क्यों नहीं होता? कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, पर असल में वही घटनाएं हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती हैं। प्रेम और अहंकार दोनों जीवन के हिस्से हैं। प्रेम विनम्र होता है, वो माफी मांगने में झिझकता नहीं, पर अहंकार को केवल माफी सुननी होती है। इसलिए किसी को माफ कर देना अच्छा है, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। धर्म हमें राह दिखाता है, पर उस राह पर चलना, गिरना, उठना और मंजिल तक पहुंचना, इस सब कर्म पर निर्भर करता है। इंसान की इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो वह क्रोधित हो जाता है, और अगर सब इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वह लालची बन जाता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। आजकल रिश्ते जरूरत पर टिके हुए हैं। जब जरूरत होती है तो लोग बिना किसी संबंध के भी साथ निभा लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है
तो अपने बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। इंसान ठोकर खाए बिना सफर का महत्व नहीं समझ सकता। हर गिरावट हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। हमारे पास अब सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, पर एक दूसरे से जुड़ने का एहसास नहीं है। रिश्ते अब बस एक औपचारिकता बन गए हैं। दिल और भरोसा किसी को देने से पहले सोचो, क्योंकि आजकल लोग इसे तोड़कर ही लौट आते हैं। एक सच्ची कहानी समझो। एक लड़का था जो अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना रोज उसे घुमाने ले जाता, खाना खिलाता, बातें करता। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था। एक दिन जब वो उसे घुमा रहा था, तभी एक खरगोश सड़क पर भागता हुआ आया। कुत्ता उसे देख भाग गया। लड़का बहुत चिल्लाया बुलाया, लेकिन वो नहीं रुका। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने हर जगह खोजा, पर कुत्ता नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। फिर उसने अखबार में विज्ञापन दिया, जो मेरा कुत्ता लाएगा उसे इनाम मिलेगा। 2 दिन बाद एक लड़की कुत्ते को लेकर आई। दोनों में बातचीत हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। लड़का सोचने लगा, अगर कुत्ता नहीं भागता तो मैं विज्ञापन नहीं देता। अगर विज्ञापन नहीं देता तो लड़की से नहीं मिलता। अगर लड़की से नहीं मिलता तो ये रिश्ता कैसे बनता। कुछ समय बाद जब वह लड़की से मिलने जा रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस एक्सीडेंट की वजह से हमें समय रहते पता चल गया, अब इलाज संभव है। लड़का सोच में पड़ गया। जो घटना उसे सबसे खराब लग रही थी, वही उसकी जान बचाने वाली निकली। ऑपरेशन हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि हर दुख, हर मोड़ किसी बड़े अच्छे के लिए ही था। जीवन में जो होता है वह किसी ना किसी कारण से होता है। जो आज नुकसान लग रहा है वही कल सबसे बड़ी दौलत बन सकता है। अगर सब कुछ हमारे मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान के मन का होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह होता है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वापस आता है। इसलिए जितना हो सके सच्चे बनो। आजकल हम लोगों को देखकर उनके कपड़े, पैसा, गाड़ी, स्टेटस से जुड़ते, लेकिन असली कनेक्शन मन से होता है। जो तुम्हें भीतर से समझे वही तुम्हारा अपना होता है। कुछ बातें बहुत गहराई से समझनी होती हैं। सबसे गहरी चोट वही देता है जो सबसे करीब होता है। जब पराया दर्द दे तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपना छोट दे तो आंसू भी आते हैं। रिश्ते गहरे हों या पुराने, लोग तब भी छोड़ देते हैं जब उन्हें कोई बेहतर दिखता है। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय केवल ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ बचाने की सोचते हैं वे कभी बड़ा नहीं कमा पाते। कमाने की सोच रखो, मेहनत की आदत डालो। नफरत कभी अकेली नहीं आती, वह प्रेम की कमी से जन्म लेती है। जहां प्रेम होगा वहां नफरत नहीं टिकेगी। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो प्रेम को बढ़ाओ। हर किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं। समय आने पर परिणाम खुद बोलते हैं। नाम तो माता पिता रख देते हैं, लेकिन नाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर मंजिल ना मिले तो कोशिश छोड़ना मत। जब खोने को कुछ ना हो तब पाने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। जो आंसू आंखों से गिरते हैं वे सबसे अनमोल होते हैं।
पर दुनिया उन्हें भी कीमत में तोलने लगती है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा बनना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। ऊपर वाला जब कुछ देता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे छीन नहीं सकती, और जब वह कुछ छीनता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे वापस नहीं ला सकती। खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जो चला गया उसके लिए मत रोको, जो मिला है उसे सहेज कर रखो। सफल वही होते हैं जो हालात से हार नहीं मानते बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम पर हंसते हैं। जिंदगी में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन याद रखना सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। करियर जरूरी है, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम्हारा सपना, तुम्हारा काम। टाइम पास मत बनो किसी का, अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। जब तक खुद पर भरोसा है तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो मिला है उसे पसंद करना सीखो। अपने सपनों के पीछे ऐसे भागो कि एक दिन लोग कहें इसे हासिल करना नामुमकिन था, फिर भी इसने कर दिखाया। जब तुम सोते समय भी अपने सपनों को सच करने की सोचते हो तब समझो कि वह सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। जब सब लोग गहरी नींद में हो और तुम पढ़ाई या मेहनत में लगे रहो, तभी तुम खुद को बाकी सबसे आगे पाते हो। बड़ा सपना देखने का मतलब है खुद को बदलने की तैयारी करना, खुद से लड़ना और अपने अंदर के आलस, डर और असफलता से हर दिन जंग लड़ना। दुनिया अक्सर उन लोगों को नाकाम समझती है जो अपनी राह खुद चुनते हैं, मगर वही लोग जब ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है तो इतिहास रचते हैं। ऐसे लोग सिर्फ नौकरी या करियर नहीं बनाते, वे मिसाल बन जाते हैं। अगर तुम कभी हार जाओ तो मत सोचो कि तुम असफल हो गए। याद रखो तुम इंसान हो, भगवान नहीं। गिरो, उठो, चलो, दौड़ो और फिर भागो, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है और इसे बेकार सोच में नहीं गंवाना चाहिए। कभी कभी लोग खुद को बहुत खास समझने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि थोड़ा सा घमंड भी इंसान को कांच की तरह बना देता है, जो बाहर से चमकता है मगर अंदर से खाली होता है। सच्ची जीत उसी की होती है जिसमें जिद हो, जुनून हो और हर हाल में लड़ने का हौसला हो। जो इंसान बड़े सपने देखने का साहस करता है वही उन्हें पूरा करने की ताकत भी पाता है। अनुभव सिखाता है कि शेर हमेशा दहाड़ते नहीं, कई बार चुप रहकर शिकार करते हैं। इसलिए शांत रहो, संयम रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। वक्त के साथ वह लोग भी झुकेंगे जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं। बस तुम चलते रहो अपनी मंजिल की ओर, बिना रुके, बिना थके। आज तुम झुके हो, कल पूरा संसार तुम्हारे आगे झुकेगा। सपनों को साकार करने वालों के लिए दिन भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास समय की कोई कमी नहीं, बस लक्ष्य की भूख होती है। हर दिन अगर तुम 15 से 16 घंटे मेहनत कर सकते हो तो जान लो कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, जुनून है। ये जुनून हर किसी में नहीं होता, ये करोड़ों में किसी एक में ही होता है। जैसे छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदियां बना देती हैं, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरों की बातों पर बिना सोच समझ के यकीन मत करो। जो लोग बिना समझे हर बात मान लेते हैं वे अक्सर अच्छे रिश्ते भी खो देते हैं। अगर आशिक इश्क में नाम बनाते हैं तो असली लीजेंड
रिस्क लेकर अपने रास्ते बनाते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को संभालो, दूसरों को नहीं। मैं खुद एक जीत के लिए 1000 बार हारने को तैयार हूं, ना पितरा बार में। क्योंकि जीत वही पाता है जो बार बार गिरकर भी हार नहीं मानता। देर से सही लेकिन जरूर कुछ बनो। दुनिया तुम्हारी हालात नहीं, तुम्हारी औकात पूछती है। जब सपने बड़े होते हैं तो नींद छोटी लगने लगती है। जो इंसान धीरज रखता है वह आत्मविश्वास की नाव पर बैठकर हर मुसीबत पार कर जाता है। सफलता के 3 आसान नियम हैं। खुद से वादा करना, मेहनत को बढ़ाना और इरादे को मजबूत रखना। अगर तुम मुझसे आगे हो तो ये इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं अब तक कई बार गिरा हूं और हर बार खुद को उठाया है। असली जीत वही होती है जो कर भी उठने से डरती नहीं। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो देर रात तक बातें करने के बजाय अपने करियर की तैयारी करो। दोस्त समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा करियर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैं उन लोगों से भी सीखता हूं जो मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हर सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसमें मेहनत, योजना, धैर्य और भरोसा नहीं डाला जाता। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। दुनिया असफल लोगों का मजाक उड़ाती है और सफल लोगों से जलती है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच ये है कि मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। प्रेम केवल शादी या रस्मों तक सीमित नहीं है। ये साथ निभाने का नाम है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके लिए रोने से बेहतर है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। जो व्यक्ति प्यार से बात करता है उसका मतलब केवल भावनाएं नहीं बल्कि सम्मान भी होता है। सपनों की दुनिया बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन उसमें सब कुछ सच नहीं होता। हकीकत में जीना ही असली जीवन है। इतना भी चुप मत रहो कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाए। अगर बात आत्मसम्मान की हो तो आवाज उठाओ। किसी रिश्ते को जबरदस्ती मत खींचो। अगर सामने वाला तुम्हारी कद्र नहीं करता तो ऐसे रिश्ते से दूरी बेहतर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम जिद करना छोड़कर समझौते करने लगते हैं। ये समय हमें सिखाता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब छोड़ देना है। जो दुख तुम आज सह रहे हो वह तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत बनाएगा। जब इंसान से गलती होती है तो वह सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलत हो जाए तब वह कभी नहीं सुधरता। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि ना तो खुलकर रो सकते हैं और ना किसी को बता सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। कुछ लोग माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ गई होती है। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें खुद की ताकत का अंदाजा नहीं होगा। उन जगहों से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं। बातें उतनी ही करो जितनी अगर बाद में वापस लेनी पड़े तो तुम्हें दुख ना हो। काम की मात्रा से ज्यादा उसके तरीके मायने रखते हैं। सफलता सही दिशा में किए गए काम से आती है। जो लोग मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो बहुत से लोग भी बदल जाते हैं। कभी कभी हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी सही नहीं होता। जैसे जब नाखून बढ़ जाते हैं तो उंगलियां नहीं काटते, नाखून काटते हैं। वैसे ही रिश्तों में दरार आने पर रिश्ता नहीं, दरार खत्म करनी चाहिए। कभी कभी उन लोगों से भी रिश्ता बन जाता है
जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुस्कान दो तरह की होती है, एक जो दिल से होती है और एक जो दर्द छिपाती है। दुनिया में कुछ लोग अजीब होते हैं, भगवान के लिए अगरबत्ती तो खरीदते हैं लेकिन खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बनता है, लेकिन दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। अब लोगों की असलियत समझने के लिए भी चश्मा चाहिए, क्योंकि धोखे अब साफ नजर नहीं आते। कई बार पूरी रात बीत जाती है लेकिन सवेरा नहीं होता। कभी कभी जो अपना लगता है वह भी सिर्फ अपना नहीं होता। जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो, क्योंकि रोने से मोहब्बत वापस नहीं आती। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई और काम नहीं होता। किसी की आदत बन जाना सबसे खतरनाक होता है। एक समझदार इंसान की कुछ मिनट की बातें कई किताबों से ज्यादा असर करती हैं। रिश्ता टूटने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, कुछ लोग दिल में रहते हैं। भले ही दुनिया छोड़ चुके हों, फलों को देखकर इंसानों को पहचानना सीखो। बाहर से मीठा लेकिन अंदर से सड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि रिश्ता अपनी जगह है। और आत्मसम्मान अपनी बीते कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। अहंकार तब पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि तारीफ हमारे गुणों की हो रही है, हमारी नहीं। भगवत गीता कहती है, जो मन को नहीं जीतता उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जिस इंसान को दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है वही सच्चे सुख को समझता है। जो व्यक्ति दूसरों की जीत में भी मुस्कुरा सकता है वही अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। असली समझदारी तो तब होती है जब हम जान जाते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। हम सबकी सोच, परवरिश और अनुभव अलग होते हैं, इसीलिए किसी से मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मन में दूरी पैदा करना गलत है। जुबान और पैसा, ये दो चीजें अगर संभाल ना पाए तो रिश्ते भी नहीं बचते। शब्दों का चयन ऐसा हो कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि एक कड़वा शब्द सालों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। आज का समय बदल गया है। अब जाल बिछाने वाले शिकारी और फंसने वाले शिकार दोनों इंसान ही हैं। जो कभी दूसरों को बचाते थे आज वही एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, सफर चलता रहता है। लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन आखिर में जब जीवन का अंतिम स्टेशन आता है तो सभी को उतरना ही पड़ता है। इसलिए लोगों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह खुद तुम्हारा हाथ थामेगा। इंसान का जीवन उसके कर्मों से चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। कठिनाइयां उसी तरह इंसान को परखती हैं। जैसे आग सोने को असली महानता दूसरों को प्रेरित करने में है, उन्हें भी आगे बढ़ाने में है। अगर तुम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा आत्मा भी शुद्ध होती है। जो दया, करुणा और समझ से भरपूर होते हैं उन्हें मोक्ष की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। इंसान पहाड़ से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। एक छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। माफ करना अच्छा है, लेकिन दोबारा वही गलती करने देना मूर्खता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। हमारे जीवन के अधिकतर दुख इसीलिए हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम इन अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें
तो जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे उसके कर्म महान बनाते हैं। और अगर हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते जाएं तो फल अपने आप मिल जाता है। दुख की सबसे बड़ी वजह होती है अपनों से मिली छूट। जब अपने ही धोखा दें तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद को संभालना सीखें। धोखा खाकर रोना नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना चाहिए। अकेलापन सिखाता है कि तुम्हारे साथ हमेशा तुम ही हो। दुनिया तुम्हें तब तक याद करती है जब तक उन्हें तुमसे कोई मतलब हो। जिस दिन उनका मतलब खत्म, उस दिन तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहता। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कभी भी डर कर कोई फैसला मत लेना, और जब फैसला कर लो तो फिर डरना मत। कई बार हमें जो चीजें चाहिए वह आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो नहीं चाहिए वह आसानी से मिल जाती है। यही जीवन का खेल है। किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा दुख वहीं से मिलते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, खुद की कदर करना सीखो। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने उसे अपने जीवन से दूर कर दो। रिश्तों की अहमियत तब समझ में आती है जब वे खो जाते हैं। इसीलिए जब किसी के पास वक्त हो तो अपनों को समय जरूर दें। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तो हो लेकिन रिश्ते ही ना बचे हों। हर इंसान अपने उसूलों पर चले तो उसका रास्ता अलग हो सकता है। जो दूसरों के बनाए नियमों पर चलते हैं वे अक्सर सीमाओं में बंधे रहते हैं, लेकिन जो खुद के नियम बनाते हैं वे जीवन में बड़ा कुछ कर जाते हैं। पैसे की भाषा सीधी होती है, आज तू मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूंगा। इसीलिए पैसे को कमाओ मगर उसका गुलाम मत बनो। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि खुद को इतना सफल बनाकर लो कि वह व्यक्ति तुम्हारी बराबरी तक ना पहुंच सके। कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि भगवान देर से देता है पर सही देता है। किसी का बुरा करोगे तो लौट कर जरूर आएगा, और किसी का भला करोगे तो वह भी लौट कर जरूर आएगा। विश्वास बहुत नाजुक होता है, जब टूटता है तो जुड़ तो जाता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो ये मत सोचो कि तुम में कमी थी। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं थी। जीवन में हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने की कोशिश नहीं करते। हर बार गिरकर उठना ही इंसान को विजेता बनाता है। जिंदगी में अकेले रहना कई बार जरूरी हो जाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। जब तुम अकेले रहते हो तो खुद से मिलते हो, खुद को समझते हो। कभी भी अपने उसूल मत छोड़ो, यही तुम्हारी पहचान है। दुनिया तुम्हें आज समझे ना समझे, लेकिन एक दिन यही दुनिया तुम्हारे सिद्धांतों की कद्र करेगी। कई बार लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, मतलब निकलते ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारे लायक नहीं था, और जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हमेशा याद रखो, वक्त हर घाव को भरता है। चाहे आज दर्द हो, आंसू हो, अकेलापन हो, कल सब बदल जाएगा। बस खुद पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं, और बोझ लेकर कोई भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। जो इंसान अपनी सोच बदलता है वही जीवन बदल सकता है। जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं, ना सिर्फ मंदिर में बल्कि हर उस क्षण में
जब हम किसी को माफ करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, सच्ची सफलता वह नहीं जो तुम्हें ऊपर ले जाए, बल्कि वह है जो तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाए। जो अपने साथ औरों को भी सफल बनाता है, वही सच्चा नेता होता है। रिश्ते समय मांगते हैं, वक्त निकालिए उन लोगों के लिए जो आपके अपने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको वक्त मिले तब वे आपके जीवन में ही ना रहें। जो लोग करुणा, प्रेम और दया के मार्ग पर चलते हैं, वे इस संसार में जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उनका आत्मा पहले ही मोक्ष की ओर बढ़ चुका होता है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, हर आंसू तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने सहनशील हो, और हर अकेलापन तुम्हें यह बताता है कि तुम कितने आत्मनिर्भर हो। कभी किसी को अपने दर्द का कारण मत बनने दो और खुद कभी किसी के दर्द का कारण मत बनो। याद रखो, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाता है, और अंत में श्री कृष्ण के शब्दों को जीवन में उतारो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, जीवन की राह में कई मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो हमारी सोच को बदल देते हैं, कुछ हमें मजबूर कर देते हैं खुद को बदलने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारा आज का परिश्रम ही तुम्हारे कल के सपनों की चाबी है। अगर आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमाई से बड़ा है तो घबराना मत, क्योंकि कल तुम्हारी कमाई तुम्हारे आज के संघर्ष से भी बड़ी होगी। दूसरों के सहारे पर मत जियो, सहारे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना लगे, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपने कदमों पर विश्वास रखो। जब तुम खुद संघर्ष करना सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जीवन में लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं करती, विनाश करती है। इसीलिए सोचो, समझो और फिर कर्म करो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा आने वाला कल तय करती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इतने सक्षम बनो कि जब कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुद शर्मिंदा हो जाएं। वे लोग जो कभी हंसे थे, वे एक दिन तालियां बजाते नजर आएंगे। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ, अपने संघर्ष करने की ताकत को बढ़ाओ। सफलता मिलना तय है। अगर तुम अपना 100% दोगे, लोगों के साथ या बिना, अगर तुमने खुद को झोंक दिया है अपने सपनों के लिए, तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। मेहनत करने से हौसला बढ़ता है। किस्मत सिर्फ तसल्ली देती है, लेकिन मेहनत वह तुम्हें आगे ले जाती है। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि जो तुम दुनिया को दोगे वही लौट कर आएगा। झूठ, धोखा और बहाने ये सब थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इनकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। जो दर्द में मुस्कुराना सीख जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। लोग पूछते हैं, तू हमेशा मुस्कुराता क्यों है? अब उन्हें कैसे समझाएं कि जब इंसान बार बार टूटता है तब वह हंसना सीख जाता है। उसके आंसू सूख जाते हैं, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो जाता है। जो लोग बार बार अपनी बात से पलटते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करना। जो रंग बदलते हैं वे साथ नहीं निभाते। याद रखो, विश्वास सबसे कीमती चीज होती है। एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। क्रोध आए तो रुकना सीखो, गलती हो तो झुकना सीखो। यही जीवन की असली समझदारी है। अगर किसी के दुख को देखकर तुम्हारा दिल दुखी हो जाए तो समझ लेना कि तुम इंसान कहलाने के लायक हो। जो हर किसी का बनने का दावा करता है
वो किसी का भी नहीं होता। सच्चे लोग कम बोलते हैं लेकिन दिल से निभाते हैं। किसी की हंसी से जलने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर भी साथ नहीं होते। ऐसे लोग अगर दूर चले जाएं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि साथ वह नहीं जो पास बैठे हैं, साथ वह हैं जो दिल से जुड़े हैं। जिन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं उनका दिल सबसे पहले टूटता है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो, लेकिन खुद पर विश्वास कभी कम मत करना। सलाहें बहुत लोग देंगे लेकिन मंजिल तुम्हें अपनी मेहनत से ही मिलेगी। दिल साफ रखो, अगर धूल हट जाए तो आईना भी चमक उठता है। ऐसे ही जब दिल की धूल हटेगी तब रिश्ते भी चमकेंगे। कुछ लोग कमाल के होते हैं, खुद टूट जाते हैं पर दूसरों को मुस्कान दे देते हैं। जब जिंदगी में खुशी आए तो उसे मिठाई समझकर छक लो, जब गम आए तो उसे दवाई समझकर पी जाओ, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन को संतुलित करते हैं। जब तक तुम खुद दर्द से नहीं गुजरते तब तक तुम दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि लोग भीड़ में रहकर भी अकेले हैं, इसीलिए सबको सिर्फ समय ही नहीं, समझ भी दो। खुद को किसी एक इंसान के साथ का इतना आदी मत बनाओ कि तुम्हारी खुशी उसके मूड पर निर्भर हो जाए। अपने अंदर इतनी ताकत लाओ कि अगर कोई छोड़ भी दे तो भी तुम्हारी मुस्कान ना छूटे। अगर सच बोलना पसंद है तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखो। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। हर समस्या के 3 हल होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। लेकिन शिकायत मत करो, क्योंकि शिकायतें सिर्फ मन को कड़वा करती हैं। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ जरूरतों तक रिश्तों को निभाना है। तो पुराने घरों से सीखो, जो खंडहर होकर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। हम भी रिश्तों से लगाव रखते हैं पर उन्हें तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसे पकड़ने वाला वही है जिसने उछाला है। ईश्वर भी हमारे जीवन में वही करता है जो हमारे भले के लिए होता है। हम बस उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर ठोकर एक सबक बन जाती है और हर आंसू एक मोती बनकर चमकने लगता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करो। याद रखो, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो बांट दिया जाए। और हाँ, अगर तुम्हें ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सनातन गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका इस पूरे संदेश को पढ़ने और जीवन के गहरे विचारों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।